नमस्कार शिक्षक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। पुनः आज हम उपस्थित हैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर। जैसा कि पिछला मैंने 2 वीडियो बनाया था बिहार जाति आधारित जनगणना करने के लिए, आपके सहायतार्थ मैंने 2 वीडियो बनाया था कि बिहार जातिगत जनगणना कैसे करें, और दूसरा वीडियो था कि जातिगत जनगणना करने के लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो दोनों वीडियो को देखने के बाद जितने भी साथी मुझको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, सभी लोगों का फ़ोन आया कि आपका वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा। एक नजरी नक्शा पर आपका वीडियो बनना चाहिए जिससे हम लोग को थोड़ा सहायता मिले। तो अभी तक पिछला वीडियो आपने दोनों नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस दोनों वीडियो को जाकर अवश्य देखें। उस दोनों वीडियो को देखने के बाद अभी भी अगर आपके मन में जनगणना कार्य को लेकर कोई डाउट है या कोई संशय है या किसी से पूछने की आवश्यकता पड़ रही है, तो उस वीडियो को देखने के बाद आशा है कि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आप काम को गति दे पाएंगे। और चूँकि मैं भी गणना के कार्य में हूँ, इसलिए समय अभाव में आप शिक्षक साथियों का मांग था कि नजरी नक्शा कैसे बनाएं, इस पर जल्दी वीडियो लाएं। तो थोड़ा सा समय अभाव था, इसलिए उसी में से समय निकालते हुए मैंने आज यह वीडियो आप लोग के सहायतार्थ बनाया है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके शिक्षक साथी का मनोबल बढ़े और आपके लिए मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं और आपको सहायता हमारे वीडियो से मिलता रहे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नजरी नक्शा कैसे बनाना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे हमारा नजरी नक्शा आसानी से बन पाएगा। हमने शुरू कर दिया है तो क्या उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है। मैंने भी कोशिश की है आपके लिए, एक नजरी नक्शा मैंने बनाया है रफ पेपर पर, उसको भी आज दिखाएंगे। तो नक्शा बनाने की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे लेआउट मैप तैयार करेंगे। जो आपके किताब में नक्शा दिया हुआ है वो उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है, उसको भी देखेंगे। और जो मैंने आज आपके लिए बनाया है उस पर भी विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि अब बनाते हुए भी वीडियो मैं बनाने का सोचा था, लेकिन बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने पहले पूर्ण रूप से बना लिया है। अब इस पर हम लोग विस्तृत विश्लेषण करेंगे कि कैसे कैसे इसको बनाएंगे कि आसानी से बन पाएगा। उसके बाद जो हमको नजरी नक्शा बनाने का पेपर मिला हुआ है उसको कैसे हम लोग भरेंगे, फिलअप करेंगे, उसके बारे में भी आज हम लोग देखने समझने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे कि आगे भी आपके सहायतार्थ बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो आप तक पहुंच पाएंगे। चलिए वीडियो में बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो नक्शा की तैयारी के लिए करना है कि नजरी नक्शा पैमाने स्केल पर न बना होकर मुक्त हाथ से आरेखित नक्शा होता है, यानी अपने हाथ से बनाना है। कोई भी स्केल या माप का प्रयोग नहीं करना है, हाथ से बनाना है। नक्शा तैयार किए जाने वाले गणना ब्लॉक का स्थिति का विवरण ये हमको पता होना चाहिए। तो पता हो चुका है, चूँकि हम लोग 3-4 दिन से काम भी कर रहे हैं, तो अभी तक सारे साथियों को पता हो गया अपने गणना ब्लॉक का स्थिति। उसके बाद जो हमको आवंटित क्षेत्र मिला है उसका चौहद्दी हम देख लेंगे कि जिस गणना ब्लॉक में हम कार्य कर रहे हैं उसके चारों ओर क्या क्या है, किधर से सड़क है, किधर नदी है या कोई पोखर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, सामुदायिक भवन है, मंदिर मस्जिद जो भी है, रेलवे लाइन इत्यादि, उसको हम नोट आउट कर लेंगे। उसके बाद भवन और मकानों के बनाए गए रेखा चित्र पर भी मकान संख्या जो प्रदर्शित करना है उसको भी नोट करते चलेंगे। नजरी नक्शा आवश्यक क्यों है? चूँकि उस जगह का सुस्पष्ट पहचान किया जा सके, पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जा सके और मकान सूचीकरण ब्लॉकों के बीच कोई क्षेत्र छूटे नहीं, इसलिए नजरी नक्शा बनवाया जा रहा है। उसके बाद है कि इसके पूर्व क्या क्या तैयारी करना है। तो वहीं है, यह किताब हम लोग को मिला ही हुआ है, सभी साथी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको देख लेंगे। इस पर ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करते हुए जो मेन है कि कैसे बनाना है उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद है वही सब दिया है कैसे कैसे क्या तैयारी करना है। अब हमारे
लिए एक आवश्यक है कि उसमें जो हमको दर्शाना है नजरी नक्शा में कि पक्का मकान, कच्चा मकान, आवासीय, गैर आवासीय, उसके लिए दिया है कि पक्का इमारत किसको मानेंगे, तो जिसकी दीवार की सामग्री पत्थर, जीआई धातु, एस्बेस्टस, चादर, पक्की ईंट, सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, लकड़ी इत्यादि से बनी होगी दीवार, और छत की सामग्री जो है मशीन से बनी टाइल, सीमेंट की टाइल, पक्की ईंट, सीमेंट से बना हुआ जो घर होगा वह पक्की इमारत के बीच के श्रेणी में माना जाएगा। तो पक्की इमारत का ऐसे वर्ग से दर्शाना है। आवासीय है तो वैकेंट छोड़ देना है, और पक्की इमारत है और गैर आवासीय है, कोई रहता नहीं है, दुकान उकान है, तो ऐसे इसको दर्शाना है। आगे है कि कच्चा इमारत, जो पक्का इमारत का प्रारूप है उसके अलावा अगर बना हुआ है कच्ची ईंट से, बांस से, गारा मिट्टी, घास इत्यादि फूस प्लास्टिक से, तो उसको कच्ची इमारत के श्रेणी में लेंगे। कच्ची इमारत के लिए त्रिभुज से दर्शाना है आवासीय है तो, और कच्ची ही है, गैर आवासीय है, जैसे लोग बैठाका इत्यादि के लिए बनवाते हैं या सामान वामान रखने के लिए बनवाते हैं फूस का, तो उसको ऐसे दर्शाना है गैर आवासीय है तो। उसके बाद है कि आपको लेआउट मैप कैसे तैयार करें, तो लेआउट मैप तैयार करने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो गन्ना ब्लॉक का पता लगाना है, तो ये हम लोग कर चुके हैं, काम भी कर रहे हैं 3-4 दिनों से। गन्ना ब्लॉक की सीमा का सटीक सीमांकन करें। अगर आप एक ओर से शुरू कर दिए होंगे तो सबसे पहले आप यह काम करें कि उसका सीमांकन कर लें। यानी मान लीजिए कि आपको गन्ना ब्लॉक 125 मिला है, तो आप इसके चारों तरफ का सीमांकन कर लें कि नॉर्थ में क्या है बॉर्डर पर जहाँ तक हमको काम करना है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। यानी चारों दिशा में हमको कहाँ तक करना है, मेरा गन्ना ब्लॉक का सीमा क्या है, यह पता करेंगे तभी हम कार्य को गति दे पाएंगे और यह लेआउट तैयार कर पाएंगे। तो हम एक ओर से शुरू किए हुए हैं, लेकिन पहले सीमांकन कर लें और एक रफ पेपर पर लिख लें कि हमको उत्तर दिशा में कहाँ तक काम करना है, दक्षिण दिशा में कहाँ तक काम करना है, पूरब में कहाँ तक काम करना है और पश्चिम में कहाँ काम करना है, यानी सीमांकन कर लें। उसके बाद भवनों पर सही मकान संख्या दर्शाते हुए यथासंभव सटीक रूप से व्यवस्थित तरीके से चिन्हित करें। यानी एक बार हम चाहेंगे कि पूरा काम कर लेंगे तब जो है यह बनाएंगे नजरी नक्शा, तो थोड़ा सा हमारे लिए कठिन होगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमको पता है कि इस कोण से हमको शुरू करना है, यानी उत्तर पश्चिम से शुरू करना है और दक्षिण पूर्व में लाकर समाप्त करना है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए सड़क निकला हुआ है तो हम सीमांकन कर लिए हुए हैं कि इधर हमको नहीं करना है, इस साइड नहीं जाना है, हमको यहाँ से शुरू करना है। तो जो मकान करते जा रहे हैं उसको इस पर रफ पेपर पर चढ़ाते जाएंगे तो बाद में हमको नजरी नक्शा बनाना आसान हो जाएगा। अगला आपको करना है कि चूक, दोहराव, ओवरलैप से बचना है, यानी कोई मकान या कोई भी प्लेस है उसको छोड़ना नहीं है। गन्ना उपगन्ना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के भवन मकान भू चिन्ह, यानी भवन मकान तो दर्शाना ही है, उसके साथ ही साथ मान लीजिए कहीं मंदिर पड़ रहा है तो मंदिर को भी दर्शाना है, कहीं मस्जिद पड़ रहा है तो मस्जिद को दर्शाना है, कहीं कुआं है तो कुआं को दर्शा देना है, तालाब है तो तालाब को दर्शाना है। यानी जो भी भूखंड पड़ेगा उसको उस नक्शा पर भी वहाँ वहाँ दर्शाना है, तो उसको भी नोट आउट करते चलेंगे तो आसानी होगी आगे। मानचित्र कौशल दिया हुआ है कि उत्तर दिशा की पहचान आवंटित क्षेत्र के लिए और इसको नजरी नक्शे की सीट के सीधे हाथ के ऊपरी कोने पर दर्शाना है। यानी जो हमको सीट मिला है या जो हम रफ पर भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें करना है कि उत्तर दिशा ऊपर में, जैसा कि आमतौर पर कोई भी नक्शा हम लोग देखते हैं तो कोई भी नक्शा में ऊपर दिशा में हम लोग उत्तर रखते हैं, नीचे में दक्षिण रखते हैं, दाएं हाथ में पूरब रखते हैं और बाएं हाथ में पश्चिम रखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको पहले हमको कर लेना है। तो पहले रफ पर ही करेंगे, जब नजरी नक्शा जो मिला है पेपर उस पर भी ऐसे ही करेंगे। मतलब ऊपरी हाथ में
जो ऊपरी हाथ होगा, ऊपरी हाथ में उत्तर दर्शाना है, नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं हाथ में पूरब को दर्शाएंगे और बाएं हाथ में पश्चिम को दर्शाएंगे। जो किताब में आपके दिए हुए हैं वो ये नक्शा दिए हुए है, तो थोड़ा सा इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि कैसे कैसे काम किया है, तो साफ सुस्पष्ट नहीं दिखने के कारण इस पर समझाना मुश्किल था, इसलिए हमने एक रफ पेपर पर बनाया है आपके लिए कि आपको उसको देखकर सहायता हो। पहले हम सोचे थे कि लाइव उसको बना कर ही दिखाएंगे, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने पूर्ण रूप से उसको बना लिया है और इसी नक्शा को मैंने बनाया है और मैंने इसको पूर्ण रूप से बना लिया है। अब इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे तो आसानी होगा। तो जैसा कि हम लोग को पता हो चुका है कि ऊपर में जो है नॉर्थ देना है उत्तर, नीचे में दक्षिण देना है, दाएं हाथ में पूरब देना है और बाएं हाथ में पश्चिम देना है। तो चारों दिशा हम लिख लेंगे। एक A4 साइज का पेपर ले लेंगे सादा, या कार्डबोर्ड अगर है तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। कार्डबोर्ड चूँकि बड़ा होगा तो थोड़ा सा उसको बनाने में आसानी होगी, साफ साफ बना लेंगे, बाद में जो हमको मिला है उस पर बना लेंगे, या A4 साइज भी उपलब्ध है तो भी हम बना सकते हैं। उसके बाद रफ पेपर में हम कोण को भी दर्शा लेंगे, जैसे यहाँ उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, पूरब तो यहाँ दर्शाए ही हैं, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो हमको जो शुरू करना है वह हमको इस दिशा से शुरू करना है, यानी उत्तर पश्चिम से शुरू करना है। हमको जो भी गणना ब्लॉक मिला है उत्तर पश्चिम से शुरू करना है, हम लोग शुरू कर चुके भी हैं। तो यदि आप यहाँ से शुरू किए हैं तब तो ठीक है, अगर किसी का इधर उधर है तो आप रफ किए होंगे तो अभी भी उसको ठीक कर लेंगे। शुरू आपको उत्तर पश्चिम भंडार कोण से करना है और समाप्त कहाँ लाकर करना है, तो यहाँ करना है दक्षिण पूर्व के कोण में, यानी अग्नि कोण में। भंडार कोण से शुरू करके अग्नि कोण में लाकर समाप्त करना है हमको नम्रीकरण का काम। तो मकान सूचीकरण नम्रीकरण का जो काम हम लोग 3-4 दिन से कर रहे हैं उसमें यही करना है। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, इसको देखते हैं। तो हम लोग को पता है कि यहाँ से शुरू किए, तब यहाँ से जैसे पहले हम देख लिए कि सड़क है तो सड़क दे दिए, तो पक्की सड़क कोई जाएगी तो सीधा 2 लकीर थोड़ा सा गैप दे करके देना है, वो तो हम देख चुके हैं। ऐसे 2 लकीर देना है, ऐसे थोड़ा सा गैप देकर। तो यहाँ से शुरू किए हैं, पक्की सड़क है तो ऐसे दे दिए। अब मान लीजिए यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यह सड़क निकाल दिए हम। अब इस सड़क को सीमांकन हम कर लिए हैं कि इस सड़क के इधर ही हमको काम करना है, यानी इस सड़क के इधर हमको काम करना है, हमको इस साइड नहीं जाना है। तो यह सीमा हमारा है उत्तर दिशा का, तो उत्तर का यह सड़क निकाल ली। इस सड़क का नाम जो भी हो, हमने उदाहरण के तौर पर उत्तमपुर से आदर्श नगर मुख्य मार्ग लिखा है, आपका जो भी जिस गांव में हो और सड़क का जो भी नाम हो वह दर्शा देना है। क्योंकि नजरी नक्शा ऐसा बनाना है कि कोई भी व्यक्ति आपके किए गए गणना ब्लॉक को आसानी से इंगित कर सके। इस सड़क निकाल लिए। अब सड़क निकालने के बाद मान लीजिए यह पक्की सड़क है और कच्ची सड़क को करना है ऐसे ऐसे इंगित करना है, इसको भी 2 लाइन में करना है। तो पगडंडी जो निकली रहती है पतली कच्ची सड़क, उसके लिए यह है। तो मान लीजिए हम शुरू किए तो इधर उत्तर में हम अपना देख लिए कि बॉर्डर या रोड है, पश्चिम का बॉर्डर देखें तो एक पगडंडी ऐसे गई हुई है और इसके यहाँ पर मंदिर है, यानी हमारे सीमा के बाहर जहाँ से जिसके अंदर से हम शुरू कर रहे हैं। या एक पगडंडी इधर गई हुई है, उसको दर्शा दिए, दिशा दर्शाए हुए हैं पश्चिम। यहाँ पर पोखरा अगर दिए हुए हैं तो उसको दर्शा देंगे। नदी तालाब आपके यहाँ जो हो उसको दर्शाना है। हमने एक उदाहरण बताया कि अगर ऐसा है तो इसको दर्शा दिए। अब मान लीजिए
कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो चूँकि इसके बाहर हमको नहीं जाना है, यहाँ से शुरू करना है, तो कॉर्नर हमारा उत्तर पश्चिम का यहीं हुआ। तो यहाँ से पक्का मकान यदि है तो 1 नंबर हम दिए, वर्ग बना करके 1 नंबर दे दिए। दूसरा मकान है तो 2 नंबर दे दिए। ऐसे ही 3 4 5 6 दिए। अब इसमें सावधानी क्या करना है कि मान लीजिए कि हम इस रो से जा रहे हैं, इस रो से जा रहे हैं, तो यह जो सड़क है ऐसे गई हुई है, फिर यहाँ से सड़क घूम गया है, तो फिर हम यहाँ 6 तक किए। ये मान लीजिए कि व्यवसायिक के लिए है, गैर आवासीय है, तो इसको दे दिए। फिर यहाँ से हम शुरू किए 7 8। चूँकि इस सड़क में से जो यह पगडंडी निकली हुई है, तो इस पगडंडी पर यहाँ शुरू किए। तो पिछला वीडियो में भी हमने बताया था कि किसी सड़क में दोनों ओर नहीं करना है, एक तरफ से करते जाएंगे, फिर घूम करके दूसरे तरफ से आना है। तो मान लीजिए कि हम शुरू किए थे यहाँ से, फिर आए यहाँ, फिर अब यहाँ ऐसे जाएंगे, फिर जब यहाँ तक आए तब चूँकि इस सीमा की ओर हमको नहीं जाना है, यहीं से हमको घूम जाना है, तो यहाँ से घूम गए। और यह तीर के माध्यम से दर्शाना भी है हमको नजरी नक्शा में कि हम कैसे गए हैं, कैसे आए हैं। तो तीर नजरी नक्शा में भी देंगे। तो इस पगडंडी के फिर यहाँ से शुरू किए, 17 18 यहाँ तक आए, फिर यहाँ तीर हमने दिया है, यहाँ खेत है छोड़ दिए, आपके यहाँ जो हो उसको देना है। 20 तक आए, फिर यहाँ तीर दे दिए कि हम इस पगडंडी के इस तरफ आ गए। फिर यहाँ से 21 22 देना शुरू किए हैं, सॉरी, फिर 23 24 25 26 यहाँ तक देकर आए। फिर इस सड़क से घूम गए, 27 28 29 तक दिए। 29 नंबर घर के बाद जो है मान लीजिए एक पोखर दिए हुए, तो यहाँ हम पोखर को इंगित कर दिए। फिर आगे बढ़े तो 30 31 32 आए, यहाँ फिर एक कच्चा मकान दिए हुए है, फूस का है, तो गैर आवासीय है। किसी का अगर मकान है उसमें कोई रहता नहीं, अपना सामान वामान रखने के लिए बनाया है। तो चूंकि जब हम फॉर्मेट भरेंगे तो उसमें भवन नंबर नहीं देंगे जो गैर आवासीय है, लेकिन नक्शा बनाएंगे तो गैर आवासीय को भी दर्शाना है। फिर रोड के इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ से शुरू किए, 35 36 37 38 यहाँ गए, 39 40। फिर चूँकि इस तरफ हमको ही काम करना है, हमको इधर नहीं जाना है, क्योंकि यह हमारा सीमा क्षेत्र है, हमको इसके इधर ही काम करना है। तो हम 41 42 यहाँ तक आए। फिर यहाँ से चूँकि सड़क जा रही है तो हम यहीं से घूम जाएंगे, तो फिर यहाँ से 43 44 45 किए। फिर यहाँ से चूँकि यह क्लोज हो गया मान लीजिए रास्ता, तो फिर यहाँ से घूम गए, फिर यहाँ तक किए। फिर यहाँ मान लीजिए कि हमने दिया है कि स्कूल है, तो स्कूल को लिख कर एस लिख देंगे, स्कूल हो गया। वहाँ पर स्कूल है अगर एड्रेस में तो वहाँ हम दे दिए। फिर यहाँ हमने तीर दिया है कि हम यहाँ से आ गए हैं, यहाँ फिर तीर दिए, 53 54 55 56 देते आए मकान नंबर, यहाँ तक आए 60 61। फिर जो पगडंडी एक गई थी ये वाली, तो इसके जब अंत में आए तो फिर यहाँ से घूम गए और 62 63 करते आए और यहाँ तक आए। फिर इस पगडंडी से यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ मान लीजिए हमने पोस्ट ऑफिस को दर्शाया है। पोस्ट ऑफिस है तो जो भी होगा तो दर्शाना है, नहीं होगा तो नहीं दर्शाना है, और यहाँ पर समाप्त कर दिया हमने। तो हमने शुरू किया था किस दिशा से, भंडार कोण के उत्तर पश्चिम से शुरू किया था और दक्षिण पूर्व में लाकर हमको यहाँ समाप्त करना है। अब मान लीजिए कि हमने जो सीमांकन किया है, तो सीमांकन करने में जो ये दक्षिण दिशा है, तो उत्तर में भी हमने सड़क दे दिया, सड़क का मार्ग दे दिया। अगर यह सड़क गया है तो यह सड़क देंगे, सड़क नहीं है इधर खेत खलियान है तो खेत खलियान देंगे, फील्ड है फील्ड देंगे, जो भी है देंगे। तो यह सड़क अगर हम दिए तो हमको काम करना है, इधर नहीं करना है, हमको जो काम करना है
सॉरी, इस दिशा में काम करना है हमको, इसके इधर हमको नहीं काम करना है, यह हमारा सीमा क्षेत्र है। ठीक है, तो इस सड़क को भी हम लिख दिए, भरतपुर से बिहारीगंज मुख्य मार्ग। तो हमने क्या किया है कि उदाहरण के तौर पर कुछ भी नाम दे दिया है, XYZ जो भी हो आपका सड़क का नाम होगा, कहाँ से कहाँ तक जाने वाली सड़क है। अगर SH पड़ रहा है तो SH देंगे, NH पड़ रहा है NH देंगे, गांव का कोई मुख्य मार्ग है वो देंगे, ब्लॉक मुख्यालय का जो भी सड़क है, जिस नाम से उस जगह को जाना जाता हो, उस रोड को, वह यहाँ हम लिख दिए। फिर मान लीजिए इस सड़क से जाकर इसमें मिल रहा है तो इसका नाम हम लिख दिए आदर्श नगर से बिहारीगंज मार्ग। तो जो भी है उसको देना। मान लीजिए ये आके इसमें मिल रहा है तो सड़क मिला दिए। इसमें करना एक ही चीज़ है कि आपको जब शुरू किए तो एक तरफ से, जब हम शुरू किए तो एक तरफ से सड़क निकालते जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक करते आए, फिर गया तो ये सड़क निकाल दिए, देख लिए यह सड़क है तो निकाल दिए, फिर करना है तो करते गए, फिर अगला आए तो यहाँ सड़क निकाल दिए। यानी नजरी नक्शा आप साथ साथ बनाते चलें। एक रफ पेपर रखें, A4 साइज शीट पर या कार्डबोर्ड कोई भी हो, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे और बनाते जाएंगे। और जो जो चीज़ पड़ेगा वो उसमें दिया हुआ है इंगित करने के लिए कि किसको किस चीज़ से इंगित करना है, उसको देते जाएंगे। हमको एक ही इसमें सावधानी बरतना है कि जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी गली अगर आ रही है, कोई गली आया, गली अगर क्लोज हो गया तो हम यहाँ से अगर शुरू किए 1 नंबर तो यहाँ देते देते आए अगर 7 नंबर, भवन नंबर 7 हो गया, तो फिर 8 हमको यहाँ से शुरू नहीं करना है, फिर यहीं से घूम जाना है। यहाँ अगर है तो 8 यहाँ करेंगे, 9 यहाँ करेंगे और यहाँ ला करके हमको समाप्त करना है। मतलब गली हो गया तो यह शुरुआती पॉइंट है तो इसके सामने लाकर इंड करना है हमको। यानी हमको यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है और ऐसे लाकर इंड करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि कोई भी सड़क अगर निकला है तो अगर सड़क के एक तरफ से करते जा रहे हैं तो इधर भी नहीं करेंगे, एक तरफ से करते जाएंगे, फिर दूसरे तरफ से ऐसे आएंगे तो करेंगे। और नजरी नक्शा में भी इसको ऐसे ही दर्शाएंगे। दूसरा करना है कि आप जो भवन नंबर दिए, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है 1 नंबर, तो भवन नंबर जो वर्ग में दर्शा देंगे। अगर पक्का मकान है तो या कच्चा है तो त्रिभुज देकर बना दिए, तो उसके नीचे छोटा में हमको मकान संख्या भी लिखना है। एगो मकान है 1 नंबर भवन में तो 1 दे दिए। जैसे इसको मैंने दिया है कि 2 नंबर हम भवन दिए हैं तो इसमें 2 गो मकान है तो 1 नंबर यहाँ दिए हैं, तो जैसे फॉर्मेट में भरते हैं तो 2 3 यहाँ भी भर दिए। तीसरा भवन में 1 ही मकान है तो 4 दे दिए। चौथा भवन में भी 1 है तो 5 दे दिए। पांचवा भवन में अगर 3 गो मकान है तो भवन के कोठा में 5 लिख दिए, लेकिन नीचा जो है 6 से लेके 9 तक लिख दिए। यानी जब नजरी नक्शा में हम भवन मकान को दर्शाएंगे तो इसके अंदर मान लीजिए 4 को हम दर्शाए, यानी यह भवन संख्या 4 हो गया और इसमें 3 गो मकान है और उसका नंबरिंग आ गया है 3 से 5 तक, तो यहाँ 3 से 5 भी लिखना है हमको नजरी नक्शा में। एक चीज़ ये करना है, तो शुरुआत यहीं करना है कि किसी भी पेपर पर जब हम रफ करेंगे, चाहे जब फाइनली बनाएंगे भी, तो इसमें ऊपर में कर देना है, ऊपर में उत्तर को दर्शा देना है, नीचे में दक्षिण को दर्शा देना है, दाएं हाथ में पूरब को दर्शा देना है, बाएं हाथ में पश्चिम को दर्शा देना है। उत्तर पश्चिम से शुरू करना है और दक्षिण पूर्व में लाकर समाप्त कर देना है। ये चीज़ बेसिक हो गया कि ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाएं में पूरब, बाएं में पश्चिम, यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ अंत। ये चीज़ ध्यान हमको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर सहायता ले सकते हैं जब बनाएंगे तो। उसके बाद आप इसमें 8 दिशा को दर्शा लेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और चारों कोना को 8 को दर्शा लिए।
तो आपको आसानी होगा। उसके बाद जब आप इतना चीज़ कर लेंगे तो आप अपना सीमांकन करेंगे, यानी चारों दिशा को देखेंगे कि उत्तर में क्या जा रहा है, तो उस सड़क जा रहा है तो सड़क निकाल लिए, इधर पगडंडी है, तालाब है, फील्ड है तो तालाब फील्ड मंदिर है तो दे दिए, इधर अगर सड़क जा रहा है तो सड़क दे दिए, नदी बह रही है तो नदी दे दिए, इधर पगडंडी हो, सड़क हो, मंदिर मस्जिद हो तो दे दिए। जैसे यहाँ पर मस्जिद था, यहाँ कल था तो कल बना दिए, यहाँ पर कुआं था तो कुआं बना दिया था हमने, पोस्ट ऑफिस था तो पोस्ट ऑफिस, यहाँ स्कूल था तो स्कूल बना दिया, मंदिर था तो मंदिर बना दिया था हमने, यहाँ पर तालाब था तो तालाब बना दिया। यानी जो भी आपके गन्ना ब्लॉक के जस्ट सटे सीमा पर है, यानी उसी सीमा के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो उसको भी आपको दर्शाना है सब दिशा के बाहर की, इसी के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो पहले नक्शा में 8 दिशा को इंगित कर लेंगे, उसके बाद सीमांकन कर लेंगे कि चारों दिशा से किसके अंदर में हमको काम करना है, सड़क है तो सड़क, नदी है तो नदी, जो भी चीज़ है उसको दे देना है। तो पहला काम हमको करना है कि नजरी नक्शा में दिशा को तय कर देना है। दिशा तय करने के बाद हमको करना है कि सीमांकन कर देना है कि किसके अंदर में हमको काम करना है। तो पहले दिशा लिख देंगे, उसके बाद चारों तरफ का सीमांकन कर देंगे। दिशा और सीमांकन करने के बाद हमारा जो गन्ना ब्लॉक का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये आके एंडिंग पॉइंट होगा। ये ध्यान रखना है कि कहाँ से हमको शुरू करना है, कहाँ अंत करना है। इसके बाद हमको करना है कि यहाँ से प्रारंभ किए, जैसे जैसे सड़क जाएगा वैसे वैसे हमको करते जाना है, एक तरफ से करना है, दूसरे तरफ से फिर पलट के ऐसे आना है, करते करते इस दिशा से शुरू करेंगे, इस दिशा में आके अंत करेंगे। बीच में जो जो पड़ेगा उसको दर्शाते जाना है। सबके लिए फिगर दिया हुआ है, आपके जो नजरी नक्शा का फॉर्मेट है उसमें दिया हुआ है कि पक्की सड़क को कैसे दर्शाना है, कच्ची सड़क को कैसे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इत्यादि को कैसे दर्शाना है, सब कुछ दिया हुआ है। वैसे जो भी चीज़ आपको मिलेगा, जरूरी नहीं है कि सब चीज़ आपके नजरी नक्शा में बने ही, जो वहाँ पर उपलब्ध होगा उसको बनाएंगे। उसके बाद आपको एरो मार्क भी देते जाना है कि हम किधर से गए हैं और फिर किधर से वापस आ रहे हैं। एरो मार्क भी आपको नजरी नक्शा में निश्चित रूप से लिखना है कि इससे आसानी होगी देखने पर कि आप किधर किधर से भ्रमण दिए, किधर से वापस आए, फिर किधर से आए। जैसे हम अभी दे रहे हैं ऐसे आए और यहाँ आके हमने समाप्त किया। ये आपको एरो मार्क से दर्शाना है कि मेरा भवन और मकान का नंबरीकरण करने का दिशा क्या था, किधर से हम शुरू किए और कैसे कैसे हम गए हैं, यह एरो मार्क से दर्शाना है। ये काम भी करना है। अगला आपको काम करना है कि भवन का जो करना है, तो अगर पक्का मकान है तो आपको ऐसे दर्शाना है, ठीक है। और इसमें मकान संख्या मान लीजिए 5 है तो 5 दर्शा देंगे, और इसमें 3 गो भवन है और चौथा भवन में जो है, चौथा भवन तक ले हमारा मकान संख्या अगर आ गया है 6 और इसमें 3 गो मकान है, 3 मकान यदि है तो यहाँ 7 से लेके 9 दे देंगे, यानी 7 8 9 इसमें है, इसको दर्शाएंगे। यानी वर्ग बना करके वर्ग के अंदर भवन नंबर और उसके नीचे मकान कहाँ से कहाँ है। अगर एक मकान है तो एक ही 8 नंबर आया था तो 8 लिख देंगे, 9 आया था 9 लिख देंगे, जो आया होगा। पक्का मकान है। कच्चा मकान है, फूस इत्यादि बांस इत्यादि से बना है तो इसको त्रिभुज से दर्शाना है और इसके अंदर भवन नंबर लिख देंगे। मान लीजिए भवन नंबर 10 आया है, इसमें मकान संख्या 14 से 16 है तो ऐसे दर्शा देंगे। और यदि मान लीजिए पक्का मकान है कोई और उस आवासीय नहीं है, गैर आवासीय है, या तो सामान रखने के लिए बना हुआ हो पक्का का मकान, या व्यवसायिक बना हो, दुकान इत्यादि हो, तो उसको ऐसे दर्शाना है। तो फॉर्मेट में भले ही हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन नजरी नक्शा में हर कुछ को दर्शाना है, ऐसे दर्शाएंगे। यदि मान लीजिए कच्चा कोई मकान है जिसका आवासीय उपयोग नहीं हो रहा है तो उसको त्रिभुज में ऐसे ऐसे दर्शाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, जो पक्की सड़क होगी तो पक्की सड़क को ऐसे दर्शाना है, सीधी लाइन, मतलब पूरा लाइन से
जैसे जैसे सड़क गया होगा, और ठंड के मौसम में, भीषण ठंड में गन्ना करते करते खांसी की समस्या हो गई है, और अगर पगडंडी गई है, कच्ची सड़क गई है, तो ऐसे ऐसे दर्शाना है। एरो मार्क है तो ऐसे दर्शाना है। स्कूल है तो उसको भी दर्शाना है, वर्ग बना दिए, एस लिख दिए। पोस्ट ऑफिस अगर पढ़ रहा है तो पीओ लिख दिए। पंचायत भवन पढ़ रहा है, पंचायत, वो सब दिया हुआ है कि किसको कैसे दर्शाना है। उसके आगे है आपको पहले यही ध्यान रखिए कि चारों दिशा कर दिए, फिर चारों कॉर्नर कर दिए, फिर सीमा निकाल लिए कि किस सीमा के क्षेत्र के अंदर हमको काम करना है, सीमांकन कर लिए। आपको उत्तर पश्चिम से शुरू किए, दक्षिण पूर्व में समाप्त किए। जैसे जैसे भवन दिए, भवन नंबर दे दिए, उसके नीचे मकान नंबर दे दिए। आवासीय गैर आवासीय जैसा है उसको दर्शा दिए। एरो मार्क कर दिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तालाब, पोखर, नदी, झील, झरना जो भी मिले, स्कूल, अस्पताल इत्यादि सबको दर्शा देना है और रफ करेंगे। जब कंप्लीट हमारा हो जाएगा, देखेंगे कि सब कुछ सही है, तो इसको नजरी नक्शा का जो फॉर्मेट हमको ए वाला मिला है, इसको बनाएंगे। इस पर जो हमारा नक्शा बनेगा वो यहाँ पर हम नक्शा अपना बना लेंगे, जो पूरा पेपर मिला हुआ है। इसमें भी ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं हाथ ईस्ट, बाएं हाथ वेस्ट दर्शा लेंगे। उसके बाद इसमें आपको भरने के लिए है जिला का नाम, जिस जिला से हैं यहाँ पर नाम लिख लेंगे, यहाँ उसका कोड दे देंगे। उसके बाद ब्लॉक का नाम लिख लेंगे, ब्लॉक का कोड दे देंगे। पंचायत का नाम लिख लेंगे, पंचायत का कोड दे दिए। वार्ड का कोड दे दिए। उसके बाद गन्ना ब्लॉक जो आपका मिला है वो दे दिए। उप ब्लॉक है तो ही लिखेंगे। ब्लॉक की सीमा लिख लेंगे, यहाँ पे संकेत में दे देंगे कि उत्तर में क्या है। अगर मंदिर है तो मंदिर है, रोड है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का दे देंगे। यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप नजरी नक्शा के ब्लॉक की चारों दिशाओं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के साथ लगने वाले मकान सूचीकरण, जनसंख्या, ब्लॉकों या ग्रामों के नंबर और नामों को लिखेंगे। उसके बाद आपको यह सुविधा के लिए दिया है कि पक्का भवन को कैसे दर्शाना है, व्यावसायिक कैसे, कच्चा भवन, आवासीय कैसे, गैर आवासीय कैसे, पक्की सड़क को कैसे, रेलवे लाइन कैसे, यहाँ से देख करके हम बना लेंगे। और यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ जिस पर्यवेक्षक के अंदर में काम कर रहे हैं, पर्यवेक्षक का नाम दे देंगे, उनका हस्ताक्षर करा लेंगे। यहाँ पर नक्शा बना देंगे। इस तरह हमारा नजरी नक्शा कंप्लीट हो जाएगा। आशा है कि नजरी नक्शा बनाने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको सहायता मिलेगी। और अगर कोई भी फॉर्मेट भाग 2, भाग 3 कोई भी फॉर्मेट भरने में कोई असुविधा हो रही है, तो इससे पूर्व का 2 वीडियो जो हमारा आया है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा कर के देख लें। किसी प्रकार का मन में डाउट होगा, कोई असुविधा हो रही होगी, तो उसको देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से उसमें बताया गया है। आप उसको देखकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी आपके सहायतार्थ वीडियो बने आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे, सहायता मिले तो लाइक करें, अन्य लोगों के सहायतार्थ शेयर करें। और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए कमेंट करके बताएं। अन्य भी सोशल साइट्स पर इसी नाम से DS मिश्रा ऑफिशियल से हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब आप देख ही रहे हैं, ट्विटर पर या टेलीग्राम, किसी भी सोशल साइट्स पर DS मिश्रा ऑफिशियल से हमसे जुड़ सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यों के लिए हमारी शुभकामना है। आपका गन्ना का कार्य अच्छे तरीके से हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।